नहीं भी पढ़े हैं और स्कंद पुराण की किताब उठाकर, स्कंद पुराण की पोथी पुराण उठाकर एक बार तुम्हारी चित्त वृत्ति में अगर आ गया हो कि हमारा चित्त, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, हम शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो या किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार में रहो, घर में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, पर उसके साथ में भगवान का भजन करते रहो। बैसाख का महीना, कुछ कदम चलकर हम अगर परमात्मा के द्वार तक पहुंच रहे हैं, बैसाख के महीने में हम तपतपाती हुई धूप में कहीं 2 कदम चलकर भगवान श्री हरि के चरणारविंद में पहुंच रहे हैं, 2 कदम चलकर हम भगवान की अविरल भक्ति में पहुंच रहे हैं, तो ये तुम्हारी तो सामर्थ्यता है, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा तो है। पर शिव पुराण कहती है यह कहीं तुम्हारी अकेले की ऊपर कृपा नहीं, ये तुम्हारे भाग्य की कृपा नहीं, ये तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पूर्वजों के भाग्य की भी कृपा है जो तुम सत्संग तक पहुंच रहे हो, कहीं शिव तत्व तक पहुंच रहे हो। कैलाश पटेल जी ने जब कथा, ये तो कथा 19 की है, 2019-20 का ये कथा का लिया गया पार्ट है। कैलाश जी को समिति ने भी कहा, हमने भी कहा कि देखो अभी देपालपुर कथा हुई, फिर बेटमा कथा हुई और अभी फिर देपालपुर। आप थोड़ा सा ऐसा करना कि बाद में करा लेना। तो कैलाश जी भी कैलाश पर्वत की तरह अटल है, जैसे कैलाश पर्वत अटल है ना। लंकाधिपति रावण उसको उठाना चाहता था और वो केवल हाथ फंसाया था और रावण चिंगाड़ दिया था, वो हाथ फंसते से शिव तांडव का स्मरण कर दिया था, शिव स्तोत्र का स्मरण कर दिया था, केवल हाथ फंसते से रावण का हाथ फंसा पर पर्वत तिल भर नहीं हिला। उसी तरह ये भी कैलाश जी भी कैलाश पर्वत की तरह तिल भर नहीं हिले कि नी साहब कथा तो होगी और देपालपुर में ही होगी, ये तिल भर नहीं हिला। इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं, इसी को भरोसा कहते हैं, इसी को दृढ़ता कहते हैं। हम तो कहते हैं इनके नाम के आगे पटेल लिखा है तो उससे भी हमें समझ में आता है कि पट्ठा टले नहीं, वही पटेल है। वो टलता नहीं है, वो पक्का है कि बस होना है तो होना है, राम नाम जपना है तो जपना है, कृष्ण नाम जपना है तो जपना है, भगवत भजन। जब भक्ति विश्वास दृढ़ हो जाए तो समझ लो कि परमात्मा की कृपा हो। विश्वास दृढ़ हो गया, भरोसा पक्का हो गया। कथा करवाने में अड़चने बहुत आती हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पूरा सत ले लेता है, भोलेनाथ पूरी परीक्षा ले लेता है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हो पाती है। भाई बहुत सत लेता है, बहुत। पूरे गांव का पुण्य प्रबल होता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा अपने गांव में हो पाती है। तो कथा एक की नहीं, पूरे गांव की कथा है, पूरे देपालपुर क्षेत्र की कथा। अब उसको देपालपुर क्षेत्रवासियों को एक भक्ति के साथ, एक भजन के साथ, एक स्मरण के साथ, एक कीर्तन के साथ, एक मंत्र स्मरण के साथ, एक शिव भक्ति के साथ, एक नारायण भक्ति के साथ, एक राम भक्ति के साथ, एक कृष्ण भक्ति के साथ इसको आगे लेकर चलना। एक बात आपसे पूछें, एक घर में एक माता के 4 पुत्र हैं, अगर एक पुत्र भी एक दुखी हो जाएगा तो दुख भाई को नहीं होगा, दुख बहन को नहीं होगा, दुख सबसे ज्यादा अगर किसी को होगा तो घर में जो बूढ़ी माँ रहती है ना, घर में जो बुजुर्ग माँ रहती है, जिसकी औलाद है, जिसकी संतान है,
सबसे ज्यादा दुख उस माँ को होता है। उस भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, शिव पुराण हो रही है, और उसमें कहीं थोड़ी बहुत अड़चन उत्पन्न होती है तो मेरे महादेव को, मेरी माता पार्वती के भी हृदय में थोड़ा सा भाव दुखी होता है। पर जब संपूर्ण आनंद के साथ कथा चलती है तो मेरा महादेव और माता पार्वती भी प्रसन्न चित्त में वर प्रदान कर देती है। एक सुख का अनुभव हो जाता है, एक आनंद का अनुभव हो जाता है। महाराज, भक्ति, विश्वास, भरोसा ये निश्चित होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 दौलत सबसे बड़ी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत में 3 दौलत है। पहली है, तुम्हारे घर में धन बढ़े उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। ये दुनिया की सबसे पहली दौलत है। घर में धन बढ़ा कि ना बढ़ा, घर में वैभव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घर में सत्ता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, घर में दौलत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उससे मतलब होना ना चाहिए, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। कोई आया, आतिथ्य भाव दिया, कोई आया एक लोटा पानी पिला दिया, कोई आया एक अन्न से कुछ भी नहीं लेकर आए खाने का तो गुड़ की डली ला कर दे दी, कुछ नहीं है खाने का, एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ लाया और उसको दे दिया। अर्थात उसको लगे कि इनका दिल कितना बड़ा है साहब, हमें पहचानता नहीं, जानता नहीं, एक दूसरे को जानने का कोई काम नहीं, उसके बाद भी मेरा मुंह झूठा करा दिया। ये दिल बड़ा होना चाहिए। 3 दौलत में सबसे प्रथम नंबर पर है तुम्हारा वैभव बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारा धन बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारी सत्ता बढ़े कि नहीं बढ़े, तुम्हारा दौलत बढ़े कि ना बढ़े, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए, निश्चितता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दूसरी दौलत है दुनिया की सबसे बड़ी, तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। ये दुनिया की 3 दौलत में से दूसरे नंबर की दौलत है कि तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति ठंडी रहे। थोड़ी सी देर में क्रोध आ जाना, फिर उसमें गुस्सा आया, गर्म हुए कि उसका कोई आनंद ही नहीं पाया। यहां इतने सारे किसान बहन भाई बैठे हैं, इन सबको मालूम होगा देपालपुर की धरा पर कथा चल रही है, आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। माता प्रसूति शिव महापुराण की कथा चल रही है। एक एक घर घर में टीवियों पर लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। यहाँ जितने लोग किसान बहन भाई कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा श्रवण करने बैठे हैं, उनके ज्ञात में, उनके ध्यान में एक बात जरूर होगी कि बीज, सोयाबीन हो, गेहूं हो, ज्वार हो, मक्का हो, तरबूजा, खरबूजा, करेला, जो बीज आप पृथ्वी में बो रहे हो, उस बीज को अगर कढ़ैया में डालकर आगी में अगर सेक लिया जाए, आगी में उसको तपा लिया जाए और तपाने के बाद, आगी में सेकने के बाद उस बीज को बोया जाए तो उसमें अंकुर होएगा, उसमें पौधा लगेगा। बोलते जाओ, जरा जम के बोलो, देपालपुर वालों, आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो। नहीं, कढ़ैया में डालकर सेक लिया और सेकने के बाद उसको जब आंच पर चढ़ाया, गर्म हो गया और गर्म होने के बाद उसको जमीन में बोया तो बीज अंकुरित होगा? नहीं होगा। वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। पर वही बीज बिना आंच पर चढ़ा हुआ, बिना गर्म किया हुआ, बिना तपा हुआ, बिना अग्नि के चढ़ा हुआ, वो बीज आप कहीं पर भी ले जाके पटक दो, अंकुरित होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। हो जाएगा। गेहूं पटका, बोया, चना पटका, उगा, सोयाबीन पटका, उगा, ज्वार पटकी, उगा, मक्का पटकी, उगा। अगर उसको सेक लिया, उसको तपा लिया, उसको गर्म कर लिया, उसको बहुत गर्म कर लिया, वो सीख गया। मूंगफली का दाना सीख गया, चना सीख गया, तो वो अंकुरित नहीं हो सकता, उसमें पौधा नहीं लग सकता। उसी तरह जब तक वो सिकेगा नहीं, जब तक वो गर्म नहीं होगा, जब तक वो सिक नहीं पाएगा, तेज आंच में उसको नहीं ले जाया जाएगा, तो वो अंकुरित हो सकता है। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि जब मन ठंडा होगा, हृदय ठंडा होगा, बुद्धि ठंडी होगी,
क्रोध में तपी ना होगी तो इसमें भी परमात्मा प्रवेश कर जाएगा, और अगर ये तप गई तो फिर प्रवेश नहीं कर पाएगा, फिर यह अंकुरित नहीं हो सकता। अग्नि में तपने के बाद यह अंकुरित नहीं होगा। क्रोध में अगर चित्त लगा हुआ है, क्रोध में मन लगा हुआ है, क्रोध में वृत्ति लगी हुई है, क्रोध में अगर आप समाहित हैं और क्रोध आपके भीतर समाया हुआ है, क्रोध में आप तल्लीन हुए चले जा रहे हैं, क्रोध में बढ़ते चले जा रहे हैं। जरा सा किसी ने कहा, आप शब्द कहा, जरा से में क्रोध आ गया, फिर किसी ने कहा क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने कहा क्रोध आ गया। जिसके भीतर क्रोध इतनी मात्रा में समाहित होता चले जाता है, फिर परमात्मा उसमें अंकुरित नहीं हो पाता, परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, परमात्मा उसमें प्रकट नहीं हो पाता। इसमें सबसे मूल है, बीज सिका हुआ नहीं होता तो कहीं पर भी अंकुरित हो सकता है, लग सकता है, पर वो सिक गया तो अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह क्रोध आपके भीतर आ गया तो परमात्मा नहीं मिल पाता, और क्रोध अगर नहीं है तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती, परमात्मा मिल जाता है एक क्षण में तुम्हारे सामने। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी घटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभु में तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। आपके भीतर क्रोध नहीं आना चाहिए, आपके भीतर तपन नहीं होना चाहिए। अहंकार, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, क्रोध, ये सब हमारे मन को अंकुरित नहीं होने देते, हमारे मन को परमात्मा में नहीं लगने देते, हमारे मन को भगवान की भक्ति में नहीं रमने देते। जब हमारे भीतर भगवान की अविरल भक्ति बढ़ती चली जाती है तो हृदय अपने आप शीतल होता चले जाता, हृदय अपने आप शीतलता का अनुभव करने लगता। अब किसी का नाम रख दो शांति, और मालूम पड़े भीतर की शांति नहीं हो और दिन भर करे क्रांति, तो फिर वो शांति नाम रखने से मतलब क्या हो गया? भीतर की निर्मलता लेकर आइए, भीतर की शुद्धता लेकर आइए, और जब भीतर की शुद्धता आएगी, भीतर की निर्मलता आएगी। जैसे कई बार हम कथा में कहते हैं कि शिव जी को जल चढ़ाओ पर छल नहीं बजा सकती। अरे उना दिना उस दिन गांव में खड़ी सत्ता हुई, कोई नहीं आया, मैं अकेली ऐसी ढोलक बजाई, ऐसा भजन गाया। अब भगवान भी मन में सोच रिया, जैसी तू खड़ी सत्ता में ढोलक बजाई वैसे ही अहंकार तेरे भीतर खड़ा हो गया, फिर काहे कि तूने खड़ी सत्ता में ढोलक बजाई। अरे हरतालिका तीज के दिन, बड़ी तीज के दिन गणगौर में कोई नहीं आया, मैंने सारी तैयारी कर दी, मैंने सब जमा दिया, बाकी के भाई बेरा उन तो बाद में आई, मैं तो पूरी तैयारी करके बैठ गई थी पूरी। हमारी बहुवन भी बाद में आई, ने छोरी भी बाद में आई, ने ये सब बाद में आया ना, मैंने सबसे पहले करा। अरे भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान तुमसे मंदिर की सेवा करा रहा है, भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान तुम्हारे हाथ से सेवा करा रहा है, भगवान तुम्हारे हाथ से पूजन करा रहा है, भगवान तुम्हारे हाथ से पूजन की तैयारी करवा रहा है,
भाई बेरा बाद में आ जाए, माताएं बाद में आ जाए, बेटियां बाद में आए, बहुएं बाद में आए, पर भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाकर रखा है कि तू इन हाथों से सेवा कर कर पूरा आनंद सुख प्राप्त कर ले। ये भगवान की कृपा। कभी मत क्यों कि मैंने अकेले ने ढोलक बजाई, मैंने अकेले दमदार हूं, मैं अकेली भजन कर लूं, मैं अकेला ही भजन कर लूं। ना ना, कभी मत क्यों कि अकेला। ना ना, ना। मैं आदरणीय कैलाश भैया जी से भी कहूंगा, 7 दिन शिव महापुराण की कथा चलेगी। 7 दिन में एक बार भी मुख से मत कहना कि यह कथा मैंने कराई, आप कहना यह महादेव ने कराई है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। ये कथा महादेव ने कराई है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। अब महादेव ने जो कथा कराई है तो पूरी 7 दिन की कथा में तुम्हें इतना महादेव मिलेगा, इतना महादेव मिलेगा। कहीं का तो बिल्कुल रुद्र अवतार मिलेगा, तो कहीं एकदम गंगा सिर पे धरा हुआ मिलेगा, और कहीं डमरू बजाता मिलेगा, तो कहीं त्रिशूल घुमाता मिलेगा। इतना महादेव मिलेगा पूरी कथा में। कोई तुम पर क्रोध भी करेगा, कोई अपशब्द भी कहेगा, कोई ताने भी देगा, कोई कुछ कह भी देगा। उस समय पर तुम्हें कैलाश पर्वत की तरह एकदम मौन रहना है। शंकर जी बोलते हैं और कैलाश पर्वत चुप रहता है। बस वो आनंद के साथ 7 दिन की शिव महापुराण की कथा होना चाहिए। उस आनंद के साथ मौनता रहे, आनंद। 25 साल से मिर्गी के दौरे आ रहे थे, 25 साल हो गए थे उसको दौरे आते आते। हर दिन एक दिन में 4 बार भी आ जाते थे। दवाइयाँ चलते चलते 25 साल हो गए, और बाबा की कृपा से जब से कावड़ यात्रा चढ़ाई है सीहोर की, कावड़ यात्रा का जल लेकर आई, बच्चे को दिया, और उस दिन से जो मिर्गी के दौरे समाप्त हुए तो शिव की कृपा से आज 2025 चल रहा। 23 से वो बंद, 2023 से। उसकी उदारता है, उसकी करुणा है, उस पर विश्वास। शिव कथा कर रही है। कश्यप मुनि से जाकर निवेदन करा, और कश्यप मुनि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इन असुरों के संहार के लिए मैं अपनी धर्म पत्नी सुरभि से कहता हूं कि वो शिव को याद करे, शिव का स्मरण। सुरभि माता, कश्यप मुनि ने सुरभि को बुलाया और सुरभि से कहा कि तुम शिव को प्रकट करो। सुरभि ने शिव जी की विनती की। शंकर भगवान आकर खड़े हुए तो कहा, सुरभि मैं इस स्वरूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। कश्यप मुनि ने मांगा है कि मेरे घर में शंकर प्रकट हो, पर मैं इस रूप में प्रकट नहीं हो सकता। असुर बहुत हैं, उन असुरों का संहार करने के लिए मैं एक रूप में नहीं, माता सुरभि के गर्भ से 11 रूप में मैं प्रकट होऊंगा। मेरे 11 रुद्र अवतार, 11